जब हम हमारी फेवरेट फिल्म देखते, इवन हम क्रिकेट की मैच देख रहे थे, तो हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि देखो कंप्लीट देखो, हम पूरी फोकस के साथ वो मैच देख सकते स्टार्टिंग से एंड तक। बट जब भी हम स्टडी और स्पेशली ऐसे सब्जेक्ट की स्टडी के बारे में सोचते हैं जो हमें डिफिकल्ट लगता है, तो हम उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते लॉन्ग ज्यादा देर के लिए, या फिर उस पर कर नहीं पाते। तो आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिकल बेस देखेंगे जिससे आप कंसंट्रेशन लॉन्ग टाइम तक रख सकेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि कंसंट्रेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप सब साइंस के स्टूडेंट हो, समझते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लर्निंग जो होती है वो कंसंट्रेशन से होती है। मतलब आपको अगर लर्निंग अच्छी करनी हो तो आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छी होगी चाहिए। और कंसंट्रेशन अच्छा होता है इंटरेस्ट मैटर करता है। एक्सटेंट इंटरेस्ट अगर आपका किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होगा तो आपको उस पर कंसंट्रेट करने की मतलब झंझट नहीं होगी, आप अपने आप उस पर कंसंट्रेट करेंगे। और इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्फिडेंस। मतलब आपकी जो लर्निंग है डिपेंड करती है कि आप कितने कंसंट्रेशन उस सब्जेक्ट पे कर पाते हैं, और आपके कंसंट्रेशन डिपेंड करता है कि आपको सब्जेक्ट वो टॉपिक कितना इंटरेस्टेड है, और आपका इंटरेस्ट डिपेंड करता है कॉन्फिडेंस पे। तो आज हम इस वीडियो में रूट कॉज देखेंगे इंटरेस्ट का, कि हाउ टू डेवलप इंटरेस्ट इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। इंटरेस्टेड सब्जेक्ट था मतलब फिजिक्स किसी स्टूडेंट को इंटरेस्टेड लगता है, एक लॉजिकल सब्जेक्ट लगता है, तो उनके लिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करना इजी हो जाते हैं। वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पे मतलब अच्छे सॉल्व कर पाते हैं, और उनका मतलब सेल्फ मोटिवेटेड वो उस सब्जेक्ट की तरफ होते हैं। और जो ऑन द अदर हैंड जो उसके मतलब कॉइन की दूसरी बाजू होते हैं, जो स्टूडेंट जिनको फिजिक्स का अच्छा नहीं लगता, इंटरेस्टेड नहीं है जिनके लिए फिजिक्स, वो उनके फिजिक्स में कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं बन पाते, उनकी एनालिटिकल स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती, और उनको पुश करना पड़ता है उस सब्जेक्ट के लिए किसी एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि हाउ टू इंक्रीज इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कैसे डेवलप होता है। कि जब हम सब्जेक्ट को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं तब हमें फुल फोकस के साथ तो पढ़ना पड़ता है। हम फोकस के भी बारे में आगे वीडियो में देखेंगे। और इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आप जो आज तक अप्रोच कर रहे हो वो सब रॉन्ग अप्रोच है। मैं अब थोड़ी देर में आपको करेक्ट अप्रोच भी दूंगा वीडियो में, कि आप कैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज कर सकते हो। स्टूडेंट्स क्या गलती कर देते हैं कि जब वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो फंडामेंटल स्टेप होती है, जो फंडामेंटल रास्ता होता है छोड़ देते हैं और शॉर्टकट के पीछे लग जाते हैं। इससे आपकी उस सब्जेक्ट की एनालिटिकल स्किल्स डेवलप नहीं होती, आपको उस सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस नहीं आता, और उससे आपकी उस सब्जेक्ट में लर्निंग नहीं होती। ये रूट कॉज है इसका। ठीक है, तो अब हम ऐसा अप्रोच देखने जा रहे हैं। आपका कौन सा भी अप्रोच होगा, अगर आपको उससे रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आपका रॉन्ग अप्रोच है। तो आज हम करेक्ट अप्रोच देखेंगे, और कौन कौन से रॉन्ग अप्रोच है उसके बारे में हम डिस्कस ही नहीं करेंगे, हमारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, करेक्ट अप्रोच देखेंगे सीधा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कि कौन सा भी मॉड्यूल, हर कोचिंग के मॉड्यूल में क्वेश्चन की लेवल होती है, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, ऐसे क्वेश्चन की लेवल होती है। तो आपको राइट अप्रोच क्या है, फोकस बढ़ाने के लिए, इससे आपका क्या बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहां से होता है, कंसंट्रेशन से, और कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लर्निंग। इससे आपका ओवरऑल लर्निंग बढ़ेगा। तो आपको सबसे पहले मॉड्यूल में जब भी आप थ्योरी या फिर टेक्स्ट पढ़ते हो, लेक्चर्स लेते हो, उसके बाद आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हो घर पे आने के बाद, तो आपको सबसे पहले लेवल वन के जो क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करने हैं, वो सॉल्व करने हैं। और सॉल्व करने के बाद आपको एक हाई कॉन्फिडेंस आएगा आपको। और प्रॉब्लम सॉल्विंग के कंसिडरली रेफर टू थ्योरी एंड सब्जेक्ट। मतलब जिस क्वेश्चन में आप घुसे तो उसके लिए आपको थ्योरी और सब्जेक्ट को कॉन्स्टेंटली रेफर करना है। फिर आपको क्या करना है, लेवल 1 क्वेश्चन होने के बाद, उसमें कॉन्फिडेंस आने के बाद आपको लेवल 2 पे जाना है। लेवल 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, उसको सॉल्व करने के बाद फिर से आपको कॉन्फिडेंस का बूस्ट आएगा। और फिर आप अगर बीच में अटके तो आप थ्योरी और सब्जेक्ट को रेफर कीजिएगा, और फिर इस कॉन्फिडेंस का बूस्ट मिलने के बाद आप लेवल 3 के क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, और वो क्वेश्चन सॉल्व हुए तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और ओवरऑल कॉन्फिडेंस से आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा उस सब्जेक्ट में। इंटरेस्ट बढ़ने से कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, और कंसंट्रेशन से आपकी लर्निंग इफेक्टिव होगी, और आपका वो सब्जेक्ट प्यारा हो जाएगा। ठीक है, ये एक मेथड है, और इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और हमारा कंसंट्रेशन एक और चीज पे बहुत डिपेंड करता है, हमारा फोकस क्या होता है कि आपकी एबिलिटी कितनी है कि आप डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, इधर वो आपकी सोशल मीडिया हो गई, टीवी हो गई। तो हम फोकस बढ़ाने के लिए भी कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बता देते हैं। तो जब भी आपको लगे कि आपका माइंड, मतलब आप कुछ बायोलॉजी का पढ़ रहे हो और आपका माइंड कुछ दूसरी चीज पे यहाँ से वहां, यहाँ पे वहां जंप कर रहा है, तो आपको अवेयर हो जाना है, कॉन्शियस हो जाना है अपने माइंड के बारे में, और उसको फिर से अपने स्टडी में लगाना है। ऐसा आपको बहुत दिक्कत होगी पहली बार
बार दूसरी बार करने में, बट आप फ्रिक्वेंटली करने लगेंगे तो आपका माइंड आपके कंट्रोल में हो जाएगा और आप कॉन्शियस हो जाएंगे आपके माइंड की एक्टिविटी में। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट होती है फोकस डेवलप करने के लिए कि आपका स्टडी का एनवायरनमेंट कैसा है, वो वहाँ पे सनलाइट आनी चाहिए मॉर्निंग के टाइम में, मतलब एयर जो होती है वो एयर सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए। उसके बाद प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए कि मतलब आपकी आईज पे स्ट्रेच नहीं आए, स्ट्रेच आया तो हम ज्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाते, या फिर वहाँ बैठने पे कंफर्टेबल सीटिंग चाहिए हमें, ठीक है। हर डे में पीक परफॉर्मेंस आवर्स होते हैं जिनको हम पावर ब्लॉक आवर्स भी बोलते हैं। किसी किसी के मॉर्निंग में होते हैं नींद से उठने के बाद, किसी किसी के इवनिंग में होते हैं नींद पे जाने के बाद। उस आवर्स में आप जो मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट है आपको उसमें मैंने जो अप्रोच बताया उस अप्रोच से पढ़ना शुरू कीजिए। 6 to 7 सिटिंग्स में आप देखने लगेंगे। पहले दूसरी सिटिंग में तो आपको उससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, आपको बहुत लो मार्क्स आएंगे, बट आपको ट्राई करते रहना है। मिनिमम 6 सिटिंग दीजिए उस सब्जेक्ट के लिए आपके पीक परफॉर्मेंस आवर्स में, और आप देखने लगेंगे 67 सिटिंग्स के बाद वो सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट डेवलप होने लगेगा। आपको स्मॉल रियलिस्टिक टारगेट देते रहिए हर दिन के लिए और उनको कंप्लीट कीजिए, जो अंदर से एक मतलब बूस्ट कॉन्फिडेंस आता है, बूस्ट आता है कि हम जा रहे हैं ट्रैक पर, सीधे अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट डे के लिए हमें वो फ्यूलिंग की तरह काम करता है। यही कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस है जो आप फॉलो करेंगे तो देखेंगे कि 6 to 7 सिटिंग मतलब विद इन अ वीक आपको आपके जो सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगता है उसमें इंटरेस्ट बढ़ रहा है। जय हिंद।